नायका पिंक लव सेल इज स्टिल गोइंग ऑन एंड टिल 15th of February तक ये सेल चलने वाला है। इस सेल से मैंने क्या क्या चीज़ें पिक करी हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी, इंक्लूडिंग देयर फर्स्ट इंप्रेशंस, बिकॉज कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं नायका से मैंने सेल से पहले भी पिक करे थे और कुछ ड्यूरिंग द सेल भी मैंने पिक करे हैं। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो, बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, दैट जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके जब रिव्यू आए तो उनको आप मिस ना कर पाओ। And now let's start. Alright, so I'll start with the products जो मैंने सेल से पहले परचेज करे थे फ्रॉम नायका, जिसमें सबसे पहले था दिस रेडकिन का एसिडिक कलर ग्लॉस हेयर केयर कॉम्बो। ना इस कॉम्बिनेशन को मैं 3-4 बार यूज कर चुकी हूँ बिफोर माई दिस कलर अपग्रेड। थोड़ा सा टोन डाउन किया है, तो अब ये जो टोन डाउन हुआ है इसके बाद अब मैं इसको चेक करूँगी कि क्या ये जो कलर वाले जो शैम्पू होते हैं क्या ये सच में कलर को प्रोटेक्ट करके रखते भी हैं या नहीं। सो हालांकि ये जो मैं करवा के आई हूँ उसके बाद से मैंने ये नहीं यूज़ करे, मैं वो दूसरा शैम्पू है जो मैंने पिक किया था केरेस्टास का कलर प्रोटेक्शन वाला शैम्पू, क्योंकि मैंने इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे थे नायका पे। लोगों ने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा है कि हाँ ये सच में प्रोटेक्ट करता है, बालों को बाउंसी बना के रखता है। तो मेरा वहीं पे एक टिक हो गया कि हाँ मेरा स्कैल्प ऑयली नहीं होना चाहिए। दूसरा कि बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है, कलर हेयर्स को स्मूथ बनाता है, तो जो कि मेरा भी कंसर्न था बिकॉज माई हेयर आर ब्लीच्ड हेयर। तो मेरे को था कि चलो ठीक है इसको ट्राई करते हैं, तो मैंने फिर ये वाला पिक किया। अभी आफ्टर कलर मैंने यही 2 बार इसी से मैंने वॉश किया है एंड ट्रस्ट मी आई लव द बाउंस। ऐसा नहीं है कि बाउंस नहीं है, ऑयली नहीं कर रहा है ये स्कैल्प को और ना ही बालों को बहुत ज़्यादा रूखा कर रहा है। हालांकि इसके साथ कंडीशनर में मैंने ओलाप्लेक्स वाला जो कंडीशनर है मैंने वो लगाया था। तो अब आप मुझे बताना कि क्या मैं इसी को कंटिन्यू करूं विद द ओलाप्लेक्स का कंडीशनर और शुड आई कंटिन्यू विद दीज। शैम्पू ऑल्सो वर्क्स रियली वेल, स्कैल्प को बिल्कुल ऑयली नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर रहा है। इवन दिस कंडीशनर मेक्स द हेयर सुपर सॉफ्ट। बट ये है कि अब इसके साथ का जो एक सिरम है जो इसी रेंज का ब्लैक वाला सिरम है, मैंने वो भी ऑर्डर किया है, अभी तक मुझे नहीं मिला है। व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंगल और इसके साथ कंडीशनर कोई और ब्रांड का लगाने से इट्स बेटर कि मैं पहले ये रेडकिन वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको यूज़ करके चेक कर लूँ एंड वंस आई एम डन विद दिस थिंग एंड देन मैं ये वाला ट्राई कर सकती हूँ। Let me know, like I'm now very confused. प्लीज़ मुझे बताना, वोट फॉर रेडकिन और केरेस्टास, प्लीज़ लेट मी नो। वो जो रेडकिन का मैंने कॉम्बो पिक किया था ना उसके साथ मुझे ये 30 ml का इनका ट्रीटमेंट जो है ये मुझे फ्री आया था विद दैट। उसमें आई थिंक 20% का ऑफ था और एक ही छोटा 30 ml का ट्रीटमेंट फ्री आया था। जो दूसरा ऑर्डर था जो मैंने ये केरेस्टास वाला लिया था इसके साथ मैंने ये आई क्रीम पिक करी थी। वन इज स्किन रिन्यू पेप्टाइड अंडर आई क्रीम जो डॉक्टर वी वाली है। मैंने अभी ये खोली नहीं है बट लेट मी शो यू। इस तरह की इनसाइड की पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी लग रही है एंड आई थिंक या इट इज़ अ रोल ऑन एप्लीकेटर। ओके, ये जेल क्रीम काइंड ऑफ अ टेक्सचर है, जेल ही है, देखने में क्रीम लग रही थी बट है ये जेल ही और काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रोल ऑन एप्लीकेटर जो ये स्टील वाला है। लेट्स सी, मैं इसको भी यूज़ करूँगी। अभी मैंने जाना है घूमने तो मैं उस टाइम पे इसको ले जाऊँगी। हाँ, इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं, ग्लिसरीन है, एडिपोलेस है, 1% विटामिन सी है एंड कैफीन है। येस, आई कैन यूज़ इट इन द डे टाइम। सो अभी मैं इसी को कैरी करूँगी जब मैं अभी अपने ट्रैवल पे जाऊँगी। सो येस, टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट इसका लग रहा है एंड इट्स ट्रेवल फ्रेंडली एज वेल। मैंने सेल से पहले जो पिक किया था वॉज दिस 30% AHA एंड 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन। ये शायद मैंने किसी रिव्यू में मैं आपको बताया था कि मैंने ये पीलिंग सोल्यूशन लिया है क्योंकि मुझे वेकेशन पे जाना है एंड आई नीड माई स्किन टू बी क्लियर। अभी मैं 2 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ, एक मैं देखूंगी आज या कल बिकॉज देन 3-4 डेज के बाद आई हैव टू लीव। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पील। लाइक मैंने और बहुत सारे पील्स यूज़ करे हैं 30% वाले, कॉजरेक्स का, फिर ऑर्डिनरी का, बट नथिंग वर्क्स एज ग्रेट एज दिस वन। लाइक इट्स अ वेरी पोटेंट बोलूँ या इफेक्टिव बोलूँ मुझे नहीं पता, बट येस दिस वन इज़ वेरी इफेक्टिव। लाइक आपको डिफरेंस नज़र आता है, यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर 2 to 3 डेज के बाद। बट हाँ ये है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रेट अवे इसकी तरफ मत जाना। जैसे मैंने भी इसके रिव्यू में आपको बताया था कि स्टार्ट स्लो, धीरे धीरे जाना। जैसे अब इसको मैंने महीने में 1 बार ही लगाया, ये तो अब हुआ कि मैंने महीने में 2 बार इसको लगा लिया बिकॉज नाउ माई स्किन इज हैप्चुअल। नाउ इट्स बीन मोर देन 3 years सिंस 3 years से ज़्यादा ही हो गया, 2 साल का तो अर्जुन ही हो गया। उसे पहले से आई हैव बीन यूजिंग पील्स।
तो अभी 4 साल मुझे बहुत आराम से हो गए हैं हाई स्ट्रेंथ पील्स लगाते हुए, तो अब मैं महीने में 2 बार इसको लगा पा रही हूँ। पर तभी मैं बोलूँगी कि मत लगाना, महीने में 1 बार ही लगाना, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा करोगे तो इरिटेट कर दोगे स्किन को, बैरियर को खराब कर लोगे। बट येस, इट्स अ ब्यूटीफुल पील एंड अभी देख लेना कितने % के ऑफ पे है, ले लेना अगर लेना चाहते हो। इट्स अमेजिंग। अनदर ना, ये रीपरचेज तो नहीं है बट प्रोडक्ट सेम है, कलर डिफरेंट है। इज दिस Laneige का ग्लेज क्रेज टिंटेड लिप सीरम और लिप बाम, वट एवर जो भी है। आई वॉज लुकिंग समथिंग सिमिलर टू बॉबी ब्राउन के जो एक्स्ट्रा लिप टिंट है, उसमें एक रास्पबेरी वाली शेड है, वो मेरे लिप्स में बहुत नेचुरल लगती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये वाली ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज ये भी काइंड ऑफ अ सिमिलर लग रही थी। एंड ट्रस्ट मी, दिस लुक्स रियली गुड एंड दीज आर वेरी वेरी नरिशिंग। कोई ड्राइनेस नहीं होती, और जैसे इनके जो लिप बाम लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज करके रखते हैं ना, वैसे ही हैं। सो आप इसको डे नाइट दोनों टाइम पे लगा सकते हो, बट आई प्रेफर देम फॉर द डे टाइम बिकॉज उस टाइम पे आपको हल्का सा कलर भी मिल जाता है। सो या, दिस वन इज ग्रेट। रास्पबेरी जैम शेड है ये, और दूसरा था आई थिंक सिनेमन समथिंग समथिंग, तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपको ब्राउन्स की तरफ जाना है या लाइट पिंक की तरफ जाना है। इसमें एक और कैंडी समथिंग कुछ पिंक वाला भी एक शेड है, बट मुझे पता है उसमें कलर नहीं होगा और मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लिप बाम पड़े हुए हैं। बट या, इट्स अ ब्यूटीफुल वन इफ़ यू वांट समथिंग यू नो फॉर योर डे टाइम यूज़। अमेजिंग। ये भी सेल से पहले ही मैंने पिक किया था, इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, हार्डली आई थिंक 20% का ऑफ था। बट मेरे जो नाइट क्लेंजर्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, एंड आई वांटेड अ बैकअप, सो आई थॉट कि instead of getting the similar variant, let's try a different variant. And this time I picked this from Vanilla Coca Clean It Zero Pore Clarifying Foam Cleanser. Now you guys know कि इसका जो पिंक वाली पैकेजिंग वाला क्लेंजर है, आई एब्सोल्युटली लव इट। मेरी बेस्ट ऑफ 2025 की वीडियो में भी वो है, मैं लेने वही जा रही थी, बट देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ये पोर पील एसिड इसके अंदर है और पोर को क्लैरिफाइंग करने के लिए क्लेम कर रहा है, तो लेट्स गेट इट। हालांकि आई वॉज वेरी वेरी स्केप्टिकल बिफोर रिसीविंग दिस वन, क्योंकि मुझे था कि यार ऐसे ना हो कि बहुत सारे मैंने क्लेंजर पिछले साल ऐसे लिए, जैसे डॉक्टर जाट का लिया, बोलने को वो पोर क्लियर करने वाला है, बट वो दैट टर्न आउट टू बी अ जेल, और वैसा वाला क्लेंजर जो सोपी सोपी रेजिड्यू छोड़ता है। तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, बट द टाइम आई हैव रिसीव्ड इट, और जैसे मैंने इसको निकाला फोम को, अगेन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की जो क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है, कई बार ऐसे भी मेरे क्लेंजर निकले हैं जो दे टर्न आउट टू बी मॉर्निंग क्लेंजर। सो आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड कि ऐसा ना हो यार कि ये भी वैसा निकले, बट ट्रस्ट मी, दिस वन इज एग्जैक्टली वट आई वॉज लुकिंग फॉर, दैट क्रीमी टेक्सचर जो बहुत ही रिच लादर बनाता है, रिच फोम क्रिएट करता है, एंड गिव यू दैट सुपर चक चक क्लीन फील विदाउट ड्राइंग। ये वही है। एंड इसके अंदर ये अपना पोर पील एसिड्स भी हैं जो आपके सीबम को भी कंट्रोल करेंगे, डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करेंगे। तो ये इट्स एन एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर। सो नाउ आई कैन स्किप माई सैलिसिलिक एसिड मॉर्निंग वाला क्लेंजर एंड आई कैन डू दिस एट द नाइट। बट एक और चीज़ जो मुझे फेस हो रही है कि जैसे अब इसको मैं लगाती हूँ तो उसके बाद आई फील स्केप्टिकल ऑफ यूजिंग रेटिनॉल आफ्टर दिस, और जैसे इसके बाद मैं कोई और एसिडिक मास्क नहीं लगा पा रही हूँ। एक बार मैंने पेयर किया तो मुझे लगा कि मेरा स्किन इरिटेट हो गया। सो नाउ ये भी एक चीज़ है कि या तो मुझे इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाना पड़ता है, लाइक जिस दिन मुझे रेटिनॉल लगाना है तो उस दिन मैं इसको स्किप करती हूँ, तब मैं दूसरा जो पिंक वाला है मैं वो लगा लेती हूँ। बट लव इट, एब्सोल्युटली लव दिस नेक्स्ट वन जो मैंने पिक किया था, ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट जा रहा है। एवरी अदर मेकअप इन्फ्लुएंसर मतलब सब इसके बारे में रेव कर रहे थे, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। दिस इज फ्लिका का सिल्क टच मॉइस्चराइजर है, प्राइमर है, क्या है, मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर दोनों चीज़ें ही क्लेम कर रहा है। इस तरह की पैकिंग में आता है। ऑनेस्टली मैंने जिस दिन ही आया मैंने उस दिन इसको ट्राई किया हाथ पे, हालांकि इट फील्स वेरी वेरी सिल्की एंड स्मूथ ऑन द हैंड, बट फेस पे मैं इसको नहीं लगा पाई क्योंकि जब मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करी ना तो ऑन द टॉप ही इसमें मिनरल ऑयल था, एंड इवन जो पैकिंग है ये भी क्लेम कर रही है शिया बटर। तो इसमें मिनरल ऑयल इज द सेकेंड इंग्रेडिएंट आफ्टर वाटर, एंड उसके बाद एक इंग्रेडिएंट छोड़ के ही शिया बटर है। सो दिस प्रोडक्ट इज हाईली कोमेडोजेनिक। आई डोंट नो कैसे लोग कह रहे हैं कि एक्ने वाले स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। इट इज़ वेरी वेरी
क्लॉगिंग, लाइक पोर क्लॉगिंग मॉइस्चराइजर। अगर आपका स्किन ड्राई है देन यू कैन यूज इट ऑन योर फेस, बट आई डोंट थिंक सो ये मेरे जैसे इंसान पे सूट करेगा। अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे लगा के यूज़ करूँगी, बिकॉज मैंने कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स देखे थे जो यहाँ पे इसको लगा रहे और एकदम से ऐसे ग्लिटरी बॉडी लग रही है। तो अब मैं इसको इधर ही लगा के देखूंगी कि कैसा लगता है फेस पे। तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, बिकॉज भाई साहब मिनरल ऑयल एंड शिया बटर ऑन द टॉप है। दिस विल फिल माई फेस विद कॉमेडॉन्स। तो अगर आप कॉमेडॉन प्रोन हो, अवॉइड इट। लेने का सोच रहे हो मत लेना, ड्राई स्किन वाले हो तभी लेना। टेक्सचर दिखाना है तो मैं दिखा देती हूँ, जस्ट अगर इन केस अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो। क्रीमी सा टेक्सचर है इस तरह का, और ऐसी ये ग्लॉसी सी फील देगा, जैसे वो ऑयली सी फील होती है ना, वैसी फील है। दैट ऑफ कोर्स बटर है, मिनरल ऑयल ऑन द टॉप है, एंड फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है, वुड से अच्छी फ्रेग्रेंस है। जैसे बॉडी क्रीम की फ्रेग्रेंस होती है ना, वैसी ही है। यू कैन सी ग्लोसी लग रहा है, बट भैया फेस के लिए तो मैं नहीं इसको रेकमेंड करूंगी। दिस इज हाईली कोमेडोजेनिक। ओके, नेक्स्ट मैंने पिक करी है 2 ऑफ द सनस्क्रीन स्प्रे। सबसे पहले तो मैंने ये पिक करी है इनवी शील्ड 365 सनस्क्रीन स्प्रे। दिस इज SPF 80+। लाइक क्योंकि मुझे बीच वेकेशन पे जाना है, तो आई वाज लाइक आई नीड समथिंग यू नो विच कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम सन, लाइक जो वाटर रेजिस्टेंट हो एंड ऑल। तब फिर मैंने जब ये देखी SPF 80+, आई वाज लाइक ओके लेट्स गेट दिस वन। सो ब्लू लाइट फिल्टर है, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट दोनों ये क्लेम कर रही है। ऑनेस्टली मैंने इसको एक बार ट्राई किया था, लेकिन क्वांटिटी बड़ी कम लग रही है। मुझे नहीं पता ये मेरे 5-6 दिन निकाल देगी बीच पे कि नहीं, क्योंकि बहुत कम लग रहा है मुझे ये। तो ये ना ऐसा टेक्सचर है इसका, वाटरी सा। हाँ, फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट डेफिनेटली अल्कोहल वाली फ्रेग्रेंस तो इसमें डेफिनेटली है, और हल्का सा ड्यूई फिनिश भी ये दे रही है। अभी मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। अभी जब मैं जाऊँगी बीच वेकेशन पे, तो वहाँ पे मैं इसको ट्राई करूँगी, एंड देन विल सी कि क्या ये मुझे टैन से बचाती है या नहीं। तो इसको हम बॉडी पे ट्राई करेंगे। और फेस के लिए मैंने एक और सनस्क्रीन है, स्प्रे सनस्क्रीन जो मंगाई है। इसका मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था, बट जब मैंने देखा भी कि बहुत सारे लोग लोगों के बीच पोस्ट पे, बीच पिक्चर्स पे ये सनस्क्रीन वहाँ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। दिस इज़ 52 संडे का रोज़ वाटर सन मिस्ट। तो मैंने सुना कि इसमें रोज़ वाटर जैसी खुशबू है, एंड यू गाइस नो आई लव रोजी फ्रेग्रेंसेज। हालांकि आई डोंट नो कि ये नेचुरल खुशबू है या आर्टिफिशियल इन्होंने इसके अंदर क्या डाला है अभी, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट ना अच्छे से दिख नहीं रहे, इट्स सारा वाइट। तो मुझे पता नहीं कैसे मैं देखूंगी। मुझे तो रोज़ वाटर लिखा है, सिलिका लिखा है, पता नहीं भैया ये क्या है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देते भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा पैकिंग में। एनीवेज अंदर की पैकिंग कुछ इस तरह की है, बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की। एंड ये जो मिस्ट है ना, ये भी यू सी ये थोड़ी ज़्यादा फाइन है जैसे हमारे रोज़ वाटर का है ना। हाँ, पर ये थोड़ा सा थिक है, इसमें हल्की सी रोजी फ्रेग्रेंस डेफिनेटली है। इसको मैंने एक बार फेस पे लगाया था, इंस्टेंटली ना ये सिंक इन हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी एंड हैवीनेस नहीं मेरे को इससे लगी। तो इसको मैं टेस्ट करूँगी ऑन माई फेस। तो ऑब्वियसली मैं पहले तो अपनी एक लेयर तो लगा के रखूँगी, एंड देन ऊपर से आई विल स्प्रेड्स इट, जैसे री एप्लीकेशन के टाइम पे मैं इसको यूज़ करूँगी, एंड देन विल सी कि ये मुझे कितने हद तक प्रोटेक्ट करके रखती है। सो दीज 2 सनस्क्रीन्स आई एम कैरिंग विद मी। नेक्स्ट मैंने पिक किया है दिस स्टेज का 9 to 9 ऑल आइज ऑन यू मस्कारा। यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन। और मेरा लास्ट आई थिंक मैंने जो लिया था वो मैंने आई थिंक नवंबर में खोला है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अभी 4 महीने हो गए हैं। आई थिंक ये आफ्टर ओपनिंग कितना शेल्फ लाइफ है इसका, इन्होंने कहीं लिखा नहीं है। आई थिंक मेरा जो भी मैं करंटली जो मैं लगा रही हूँ, आई थिंक ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सो अभी मैं इसी को लेके जाऊंगी। सो या इट्स ब्यूटीफुल हैसल फ्री मस्कारा। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ से पिक किया है इज दिस मेबलिन का कोलोसल काजल। ये बेसिकली अर्जुन के लिए मंगवाया गया है, उसको काला टीका लगाते हैं। तो इससे पहले मैंने जितने भी लिए के ब्यूटी और
कौन से थे, मतलब 4-5 मैंने और लिए थे प्लम का एंड ऑल दैट। वो ना वो शार्प करने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसे ट्विस्ट वाले ठीक रहते हैं कि घुमाया और लगा लिया। बट काफ़ी सारे ऐसे भी थे, जैसे लैक्मे का लिया, मामा अर्थ का भी था, तो ये ना टूट जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये एक है जो अभी तक बेचारा चला हुआ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी क्वालिटी मेरे को बेटर लग रही है, वॉन्ड की टूट नहीं रहा जल्दी, तो दैट्स वाई हैव गॉट इट। ये अर्जुन के लिए है ना, ये फ्री मिला है। आई थिंक ये रेडकिन का जब मैंने वो ऑर्डर प्लेस किया था ना, तो उसके साथ एक वो और साथ में एक ही एब्सोल्यूट रिपेयर वाला ये फ्री आया है विद दैट कॉम्बिनेशन। छोटा मास्क है, दिस वन इज़ गुड। मैंने ये बड़ा वाला यूज़ किया हुआ है। इसका शैम्पू थोड़ा सा ऑयली होता है, आपके स्कैल्प को ऑयली कर देता है, बट दिस वन मास्क इट्स रियली गुड। ये आपके बालों को काफ़ी अच्छे से स्मूथ कर देता है। तो मैं इसको ले जा सकती हूँ, छोटे वाले मास्क को, है ना। शैम्पू तो मैं ऑब्वियसली छोटे शैम्पू मेरे पास है, आई कैन टेक अलॉन्ग दिस लीव इन ट्रीटमेंट। और शैम्पू मेरे पास छोटे छोटे पड़े हुए हैं ओलाप्लेक्स वाले, या देखूंगी लाइक आई विल कैरी दीज अलॉन्ग विद मी। बिफोर आई शो यू कि मैंने इस करंट सेल से क्या लिया है, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाती हूँ। जो 3 प्रोडक्ट मैंने मिंत्रा से पिक करे हैं। सबसे पहले तो मैंने पिक किया था दिस मेडिक्यूब का 0 पोर ब्लैक हेड पोर मड मास्क समथिंग करके, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू देखे थे, तो दैट्स वाई थॉट कि चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। 3 या 4 बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। अभी तक कुछ मैं माइंड मेकअप नहीं बना पाई हूँ कि मुझे इससे कुछ रिजल्ट दिखे हैं कि नहीं है, बट हाँ ये है कि ब्लू कलर का सोल्यूशन है, इंस्टेंटली सूख जाता है 4-5 मिनट के अंदर, एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ। ठीक है, अभी तक एज फॉर लाइक जितना मैंने यूज़ करा है अभी तक मुझे ये ठीक लगा है। लॉन्ग रन में देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। दूसरा जो मैंने यहाँ से पिक किया है दिस मेडिक्यूब का PDRN पिंक कैफीन रैपिंग मास्क। इससे पहले जो मैंने यूज़ किया है दैट वाज कोलेजन रैपिंग मास्क एंड हैव एब्सोल्युटली लव इट। उसका दूसरा एक रीपरचेज मेरे पास पड़ा हुआ था, दैट्स वाई दिस टाइम जब मैं गई तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। वो तो मैंने ट्राई किया है, मुझे पता है अच्छा है, क्योंकि ये PDRN था, इसमें कैफीन थी, ये टाइटनिंग कंटोरिंग और उसके लिए ये मास्क है, तो मैंने ये लिया। इसको मैंने अभी 2-3 बार यूज़ करा है। नॉट सीइंग सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स विद लाइक जैसा उसमें दिखते हैं, बट इट्स टू अर्ली टू जज इट। सो अभी मैं और टाइम दूंगी एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसा है। थर्ड जो मैंने यहाँ से पिक किया था वॉज दिस मेडिक्यूब का PDRN पिंक कोलेजन कैप्सूल क्रीम, जो कुछ इस तरह की नज़र आती है, और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 2 वीक्स और ये अभी इतनी ख़त्म भी हो चुकी है। इनका मैं रिव्यू आई थिंक आपको जल्दी दे दूँगी, क्योंकि इनको मुझे आराम से 2 से 3 हफ्ते मेरे को होने वाले हैं इनको यूज़ करते हुए। ये सिर्फ मैंने इस वीडियो में इसलिए दिखाया सो दैट यू विल गेट टू नो कि हाँ ये मैंने प्रोडक्ट ले लिए हैं, सो दैट अब अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको पता होगा कि ये ऑलरेडी मेरे पास हैं और है जो मैंने रीपरचेज करा है, और आप इस सेल के टाइम पे इसको ले सकते हो। दिस इज सेलिमैक्स का रेटिनॉल शॉर्ट सिरम और क्रीम जो भी है। somebody said कि इट्स क्रीम, इट्स नॉट सिरम, सो वट एवर इट इज़ रेटिनॉल प्रोडक्ट। ये मैंने एक्चुअली स्किन बेस से पिक किया था, और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये लिया था तो इसके साथ मुझे एक प्रोडक्ट फ्री मिला था, तो उस टाइम पे मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना महंगा प्रोडक्ट है। दिस इज़ वाइटालिफ्ट A40 नाइट क्रीम है ये फ्रॉम डॉक्टर डिफरेंट। आई थिंक मैंने उस दिन जब मैंने ये बात करी है उस टाइम में शायद ये दिखा नहीं पाई थी आपको, तो उसके बाद जब मैंने ये देखा, मैंने इसका प्राइस चेक किया, ब्रो दिस वन वाज फॉर 4499, लाइक 4500 की ये क्रीम है डॉक्टर डिफरेंट की। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक्सपायर होने वाली है, जो इसकी एक्सपायरी है दैट इज़ 2027 5 लाइक मई 2027 में ये एक्सपायर होनी है। तो अभी पूरा 1 साल से ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ है इसको यूज़ करने का। तो आई डोंट नो उन्होंने मुझे फ्री क्यों दी, मे बी उस टाइम पे मेरी किस्मत अच्छी होगी जब मुझे ये फ्री मिल गई। और इसके साथ ना 2 छोटे उन्होंने ये सैम्पल्स भी दिए हुए हैं, एक ये थैंक यू फार्मर का ये, और ये छोटू वाला ये। तो अभी मैं इसको आई डोंट थिंक सो मैं इसको फेस पे लगा पाऊँगी, क्योंकि इसके मैंने ना इंग्रेडिएंट्स देखे, उसमें शिया बटर शिया बटर है, ऑयल है, तो अब मैं इसको अंडर आइज पे ही लगाऊंगी या फिर नेक पे लगा के यूज़ करके देखूंगी, बिकॉज फेस पे तो मैं इसको नहीं लगा सकती, बिकॉज मुझे पता है ये मेरे फेस को क्लॉग कर देगी, मेरे पोर्स को क्लॉग कर देगी। बट यस, ये था जो मैंने स्किन बेस से पिक किया था। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू शो यू दिस सनस्क्रीन। ये मैंने जब वो 2 सनस्क्रीन स्प्रे लिए थे उसके साथ मैंने ये पिक करी थी। दिस इज़ डॉक्टर रेड्डीज़ की
वेनुसिया सन एक्वा सनस्क्रीन। इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, बट येस आई हैव हर्ड सो मैनी गुड रिव्यूज अबाउट दिस सनस्क्रीन एंड दिस इज SPF ऑफ 65+ एंड PA 4+ है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लेम करती है, 8 आवर हाइड्रेशन लॉक है, does not irritate the eyes, which is great, but I think it's not waterproof and sweat proof, so I won't be able to use it on the beach, but yes, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, so I will be carrying this as well. Let me quickly show you what all I have got during the sale. सबसे पहले it's a repurchase product. This is Baby Dove baby shampoo. now यहाँ पे 25% का ऑफ था और वहाँ पे लिखा हुआ था 200 ml प्लस 75 ग्राम। तो 75 ग्राम का तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे सिर्फ यही एक बॉटल मिली है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। आई हैव यूज्ड इट एंड अभी जो बॉटल मैं करंटली यूज़ कर रही थी वो ख़त्म हो गई है एंड आई नीड समथिंग फॉर ट्रैवल, इसलिए मैंने ये छोटा साइज़ पिक किया है, अदरवाइज मैं इसका बड़ा पैक ही पिक करती। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है और ड्राई नहीं करता बच्चों के बालों को, दैट्स वाई आई हैव रीपरचेज्ड इट। नेक्स्ट अनदर इज़ अ रीपरचेज्ड प्रोडक्ट और ये अर्जुन अमायरा दोनों के लिए ही है। दिस इज़ अवीनो बेबी डरमैक्सा वाला मॉइस्चराइजर, पर आई थिंक ये ना क्वांटिटी मुझे बहुत कम लग रही है। आई डोंट लाइक द इफेक्ट कि ये ना देखो, एक तो ऐसे करके ये आते हैं, आई होप इसके अंदर सील है, अगर इसके अंदर सील ना, हाँ चलो ठीक है सील है, सो देर इज़ अ सील है, तो सील होना बहुत ज़रूरी है, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट मुझे कम लग रहा है, बट आई डोंट नो। सो ये 100 ml वाली मैंने 100 ग्राम वाली क्वांटिटी मैंने पिक करी है बिकॉज दिस वन वर्क्स अमेजिंगली ऑन अर्जुन स्किन, क्योंकि उस पर सेबामेड वाली भी फेल हो जाती है, इनका लोशन मॉइस्चराइजिंग क्रीम सब फेल हो जाता है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम थोड़ी सी हैवी हो जाती है, दैट्स वाई आई प्रेफर दिस वन बिकॉज दिस हैज़ अ वेरी लाइट वेट gel cream consistency, hence it suits perfectly on extremely dry और rough skin। इस पे I think 15% या 20% का कुछ ऑफ था, बट ऑफ कोर्स मुझे ये चाहिए थी, it was my need, that's why मैंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचा। नेक्स्ट अनदर, अब इसमें मोस्टली रीपरचेज ही चीज़ें हैं। दिस इज़ पैक ऑफ 2 रिफिल्स, इस पर भी बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं था, आई थिंक इन पे ऑफ आता भी नहीं है, ये मुझे फुल प्राइस पे पिक करनी पड़ी, बट इन सब के ऊपर ना एक बहुत ही अमेजिंग मुझे डिस्काउंट बन गया था, मैं बताती हूँ कैसे। तो ये 2 पिक करी हैं मैंने और इस बार मैंने ये भी पिक किया है, दिस इज़ विनस जिलेट कंफर्टेबल स्नैप समथिंग करके, क्योंकि मुझे ट्रैवल के लिए कुछ चाहिए था और वो वाले में क्या होता है ना कि उसमें आगे कुछ भी वो लगा नहीं होता कवर की, जिससे आप उसको आराम से, लाइक दैट्स नॉट ट्रैवल फ्रेंडली बेसिकली, सो दैट्स वाई आई हैव गॉट दिस वन दिस टाइम। और इसके साथ कुछ ये स्टिकर्स भी आए हुए हैं। ये मैंने रात को निकाल के देखा था, ये इस तरह का केस है बेसिकली, जैसे सोप केस होते हैं ना वैसा ही केस है, जिसमें बीच में आपको ये छोटा सा ये मिलता है, क्या बोलते हो इसको, इसके ऊपर आप ब्लेड लगाओगे एंड देन यू कैन कीप इट लाइक दिस इसके अंदर एंड यू कैन कैरी दिस अलॉन्ग विद यू। तो इस वाले में एक ये ब्लेड भी है, आई थिंक वो सेम वही वाला है या आई थिंक अलग वाला है, एवोकाडो वाला ही है, आई थिंक पर्पल कलर का लग रहा है, तो मैं इसको लगा के देन आई विल कैरी दिस एज वेल। नेक्स्ट इस पे बहुत अच्छी आई वुड से ऑफ बोलो या ऑफर बोलो, दिस इज़ अगेन अ रीपरचेज प्रोडक्ट, दिस इज़ रेडकिन का एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट। मैंने आपको कहा था कि मैं इसको रीपरचेज करूँगी एंड आई हैव इट नाउ। इसके बाद मैंने आपको मैंने बताया था ये जो रेड वाले हैं एसिडिक बॉन्डिंग वाले, जो ब्लैक कलर वाली पैकिंग वाला शैम्पू एंड कंडीशनर है कलर प्रोटेक्शन वाला, उसी की रेंज का मैंने सीरम भी पिक किया था। सो अब यहाँ क्या हुआ था कि अब मुझे नहीं पता इसके साथ फ्री है या उसके साथ फ्री है, बट एक तो आया है फिर से ये 30 ml वाला रेडकिन का, यही सेम ट्रीटमेंट है, कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट है 30 ml, ठीक है। और जो दूसरा मैंने पिक किया था आई थिंक उसके साथ मुझे मिला है ये 50 ml एसिडिक बॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेट शैम्पू
आई थिंक शैम्पू ही है ये, हाँ शैम्पू है. सो नाउ आई एम ऑल सॉर्टेड. आई थिंक नाउ आई कैन कैरी दीज टू अलॉन्ग विद मी फॉर माई ट्रैवल. ये छोटे छोटे मेरे काम आ जाएंगे. तो ये इनके साथ ऑफर थी. डिस्काउंट इस पे आई डोंट थिंक सो 10-20% का था भी या नहीं था, बट ये डील अच्छी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ग्रैब इट बिकॉज मुझे नीड थी. एंड दिस वॉज द सीरम जो मैंने अभी पिक किया है, जो अभी मुझे नहीं पहुंचा है. आई थिंक आज पहुंचेगा या जैसे भी है. अभी मुझे ये दिख रहा है कि ये पहुंच तो चुका है, बट होपफुली इट विल रीच मी टुडे. बट ऑफ कोर्स मेरे पास सिर्फ कल का दिन है, परसों मुझे निकलना है, तो आई डोंट हैव मच टाइम टू वेट फॉर अदर प्रोडक्ट्स. उसके अलावा ना अभी 1 या 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी डील आप लोगों के साथ शेयर करी थी. बाय द वे दिस वीडियो आई एम शूटिंग आफ्टर अ डे, लाइक एक दिन के ब्रेक के बाद ये वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया ये मुझे उस दिन नहीं पहुंचे थे. उसके नेक्स्ट डे पे मुझे आई थिंक कल शाम को पहुंचे हैं. तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट द सेम डे. आई ट्राई टू मैच द वाइब एग्जैक्ट सेम, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस नज़र आ जाएगा. तो मैंने आपको कल ही आई थिंक ये परसों शाम को मैंने आपको स्टोरीज पे ना ये बहुत ही अमेजिंग डील आई थी. अच्छा, पर उससे पहले मैं बताऊं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट पिक करे थे ना, इस पे मुझे फ्लैट 500 रुपीज़ का ऑफ बन रहा था, क्योंकि 3000 प्लस की शॉपिंग पे आपको 500 रुपये का कुछ ऑफर थी वहाँ पे नायका पे. मोस्टली वो वाली ऑफर होती है जब आप जब जैसे सेल शुरू होता है ना, तो 1-2 दिन के जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं बीच में भी आप चेक करते रहा करो, तो वो ऑफ आते हैं. कुछ एक होते हैं जो प्राइम मेंबर्स के लिए होते हैं ना. प्राइम मेंबर्स कैसे बनना है, उसके लिए आपको एक मिनिमम कुछ अमाउंट की शॉपिंग करनी होती है, उसके बाद आप उस कैटेगरी में जाते हो. अब मुझे इतने साल हो चुके हैं शॉपिंग करते हुए, और इतने बड़े बड़े मैंने हॉल्स करे हैं. 40,000 की 45,000 की शॉपिंग हुई है. कितनी बार ऐसी 30-25 ऐसी शॉपिंग मेरी हुई है. दैट्स वाई नाउ अब मैं उनके प्राइम मेंबरशिप वाले कैटेगरी में आ गई हूँ. तो अब मुझे एक तो जल्दी दिख जाती है सेल्स, दूसरा इस तरह के जो कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं. तो फिर भी आप चेक कर सकते हो कि आपके पास क्या ऑफर आ रहा है. बट ये जो दूसरा मैंने ऑफर आप लोगों के साथ शेयर किया था, आई थिंक ये सबके लिए था. जिसमें क्या था, एक तो वहाँ पे आई थिंक अगेन 500 रुपीज़ का कुछ ऑफ बनना था एट 3000 की शॉपिंग, एंड उसमें फिर बनना था. और उसके अलावा अनुआ पे था बहुत ही अमेजिंग ऑफर कि उसमें एक फुल साइज की सनस्क्रीन आपको फ्री मिलनी थी. तो मुझे था कि यार चल ठीक है, एजिलिक एसिड मुझे कभी कोई और मिल नहीं रहा है किसी और ब्रांड का, एंड अनुआ वाला इट्स परफेक्ट फॉर रेडनेस और इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन के लिए बहुत अच्छा है ये. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ग्रैब इट. तो अभी भी ये ऑफर है. लेट मी टेल यू, दिस इज द सीरम, और इस सीरम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15% का ऑफ मुझे अभी करंटली टुडे इज 11th, और अभी भी मुझे ये दिख रहा है. और साथ में आपको नीचे ये फ्री सनस्क्रीन दिख रही होगी. फुल साइज की ये सनस्क्रीन है. अभी भी टाइम है. मुझे आई थिंक ये 20% के ऑफ पे सीरम पड़ा था. प्लस ये जो ऑफर है ये है मिनिमम शॉपिंग ऑफ आई थिंक आपका है इसमें आपको आई थिंक 2000 प्लस की आपको कुछ शॉपिंग करनी पड़नी है, तब जाके ये होगा. तो फिर मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई और बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये छोटा वाला जो इनका मिल्की टोनर है ये मैंने इसमें ऐड किया था. हालांकि अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बट ये मैंने इसके साथ ऐड किया था, एंड देन मेरा ये ऑफर लग गया और मुझे ये सनस्क्रीन मिल गई. ये आई थिंक 2 प्रोडक्ट पे होना था. यस 2 प्रोडक्ट, आपको कोई 2 प्रोडक्ट खरीदने हैं और एक ये सनस्क्रीन आपको फ्री मिल जाएगी. तो ये अभी भी ऑफर है, आप चेकआउट कर सकते हो. प्लस मैंने इस ऑर्डर में 2 चीज़ें और ऑर्डर करी थी. एक तो अगेन रीपरचेज है, बट शेड थोड़ा सा डिफरेंट है. दिस इज मेबलिन का लिप टिंट, ये टेडी वाले मैंने आपको बताए भी थे कि ये बहुत अच्छे हैं. इनके कलर्स जो स्टेइंग पावर है बहुत ज़्यादा लंबी है. एक बार ड्राई होने दो और उसके बाद पूरा दिन ये टच से मस नहीं होते हैं जब तक आप खुद से ना इनको निकालो. तो इस बार मैंने एक और शेड है पिंकी बेस्टी, मैंने ये मंगाई है. लेट्स सी ये कैसी आती है. और इसके साथ एक और ये मेबलिन टैटू ब्राउ 3-day समथिंग करके ये इनका आईब्रो पेंसिल थी. बिकॉज मैं आईब्रो पेंसिल सोच रही थी कि कुछ मंगाती हूँ, तब मुझे ये दिखा. तो इसमें क्या है, ये जेल है जो 3 आवर्स तक रहती, 3 days तक रहेगी आपके, 36 आवर्स तक ये जेल टैटू की तरह रहेगी. आई डोंट नो कैसे निकलेगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और इस ऑर्डर में मैंने एक नॉर्मल जो रेगुलर आईब्रो पेंसिल होती है
वो मैंने पिक करी है फ्रॉम मेबलिन। आई डोंट नो ये प्रोडक्ट मुझे कब तक मिलेंगे, बट येस यही वो प्रोडक्ट हैं जो मैंने पिक करे हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मुझे कोई अमेजिंग डील्स या डिस्काउंट्स या ऐसे वाले कुछ मिलते हैं तो मैं फटाफट से उसी टाइम स्टोरीज पे डाल रही हूँ उनको। तो स्टे ट्यून ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, बिकॉज यूट्यूब पे स्टोरीज का वैसा कोई सीन है नहीं, तो इंस्टाग्राम पे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं इन सब के लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इसमें से आपको कोई भी पिक करना है आप पिक कर सकते हो। कॉम्बो डील भी एक Laneige की बीच में आई थी, मैंने ये स्टोरी पे पोस्ट करी थी, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी बहुत अमेजिंग है। प्लस जो भी कुछ आगे आएगा मैं आपको साथ के साथ स्टोरीज पे डाल दूंगी। सो या दैट वाज इट। यही है जो मैंने अभी इस सेल से पिक किया है। अभी मुझे नहीं पता मैं कुछ और पिक करूँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कल का दिन है एंड देन आई हैव टू लीव। मैं जो नेक्स्ट सेल आएगी समर वाली, मैं उसमें कुछ ना कुछ पिक कर लूँगी जो मेरी चीज़ें अब रह गई होंगी, बट अभी के लिए तो आई थिंक आई एम ऑल सॉर्टेड। So yeah, that was it. I hope you found this video helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को प्रेस कर देना, सो दैट इन सब के रिव्यूज जो आगे आने वाले हैं उनको आप मिस ना कर पाओ। नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट। अंटिल देन टेक केयर।